तो नमस्ते दोस्तों, मैं धनराज चौधरी। तो दोस्तों, आपको पता है कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की नज़दीकियाँ हैं वो तो बढ़ती जा रही है। और इसका जीता जागता उदाहरण ये ट्वीट है कि जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट है उसने 100% गुड्स पर टैक्स 100% टैक्स माफ़ कर दिया है। बांग्लादेश हैज़ रिमूव 100% इंस्पेक्शन लिबर्टी ऑफ पाकिस्तान गुड एट द बंगाल पोर्ट। मतलब कि जो बांग्लादेश है उसने 100% जो वहाँ का पोर्ट है, जो बंदरगाह है, वहाँ पर जो उसके सामान आते थे, थोड़े मोड़े खजूर, जो चीनी विनी का व्यापार करते थे, तो इसके ऊपर जो टैक्स है वह 100% फ्री कर दिया है। मतलब कि नो टैक्स, नो टैक्स। अब दोनों वैसे हैं तो भिखारी, अब ये दोनों हैं वैसे तो दोनों भिखारी ही, इसमें कोई डाउट है नहीं हमको। और एक ये है, एक अमेरिका से मांगता है, दूसरा अब अमेरिका से मांगना शुरू हुआ है। ये कभी इंडिया से मांग लेता है, कभी वहाँ चाइना से मांग लेता है, वहाँ कभी म्यांमार वालों से मांग लेता है, ये मांगता रहता है। और दूसरा है जिसके परमानेंट दो लोगों से मांगता है, एक तो IMF, एक अमेरिका और एक चाइना। बेसिकली सॉरी, 3 लोगों से मांगता है मेजोरिटी में। और वैसे खुर्चन मिल जाए तो कहीं से भी ये लोग मांग सकते हैं। तो ये 100% ड्यूटी तो इन्होंने माफ तो कर दी, परंतु जो इंडिया ने किया था बांग्लादेश के लिए उसका कोई वैल्यू अप रहा नहीं, क्योंकि जो बांग्लादेश है वो डिस्कलाइज इंडिया के साथ कर रहा है और कंटिन्यू वहाँ पर शेख हसीना को इंडिया भेजने के जो लिए कर रहा है कि इंडिया शेख हसीना सरकार वापस बांग्लादेश में भेजें। अब शेख हसीना को बांग्लादेश में भेजे या नहीं भेजे ये तो सरकार का मामला है, लेकिन अब यहाँ औकात कैसे हो गई बांग्लादेश की कि ये इंडिया को ऑर्डर दे। ये लोग, ये आप इसकी शक्ल देखो भाई की, आप इसकी शक्ल देखो, आप इसकी शक्ल देखो इन दोनों की, वाह क्या मुस्कान है। जैसे अभी अभी इन्होंने दोनों ने आप समझ गए होंगे, दोनों बुढ़ों को ये पता नहीं है कि हमारे जो यहाँ पर जो कॉफ़ी चाय आ रही है, टेस्ट फैंटास्टिक ये। और ये देखो इसे, तो ये इसकी शक्ल देखो आप, जैसे वो मनमानुस आता है ना, जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया में बोलते हैं कि लाल मुंह बंदर, उसकी तरह है इसकी शक्ल, सेम देख लो आप एकदम। सॉरी मैं इसे हटा देता हूँ, अब आप जूम करके दिखाता हूँ आपको, एकदम आप ये देख सकते हो उसकी तरह इसकी एकदम शक्ल नज़र आ रही होगी आपको। तो ये कुछ नहीं है, इनको कुछ नहीं चाहिए। मैं इंडियन आर्मी से बोलना चाहता हूँ कि आप इन दोनों को एक फ्रंट से नहीं, आप दोनों फ्रंट खोलो। आपने जो सीज फायर कर रखी है उसे हटाओ, सीज फायर वीज फायर कुछ नहीं है, आप सीज फायर को हटाओ और आए दिन इनकी दिवाली आप मनाओ। आप आर्टिलरी के इनके ऊपर सेल खोलो आराम से, अपनी आर्टिलरी वालों को बोलो कि भाई तुम दिवाली मनाओ रोज। आर्टिलरी वाले मैं बोल रहा हूँ ना, ये बॉर्डर के कम से कम नहीं तो 10 किलोमीटर रेंज तक आना पसंद नहीं करेंगे। आर्टिलरी वाले इनका ऐसा धूम धड़ाका करेंगे कि इनको पूरी तरह से बजाकर रख देंगे आर्टिलरी वाले। तो मेरे हिसाब से इंडिया को ये कर देना चाहिए, जल्दी से जल्दी आर्टिलरी वालों को बोल देना चाहिए कि बेटा तुम धूम धड़ाका कर दो, क्योंकि ये लोग ऐसे ही हैं, ये नासुखरे लोग हैं। ये पाकिस्तानी और बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और जो बांग्लादेशी है वह दोनों नासुखरे लोग हैं। ये कभी किसी की मानते नहीं। अमेरिका इनको पैसे देता है, ये पाकिस्तानी उन्हीं को गाली देते हैं। इंडिया इनको पैसे देता है, ये बांग्लादेशी उन्हीं इंडियन को या हमें गाली देते हैं। तो ये नासुखरे लोग हैं, इनका इलाज यही है कि आप इनकी अच्छे से एकदम इनको समेटो, अच्छे से समेटो, समेटो नहीं, अच्छे से समेटो। इंडियन आर्मी को एक बार आप ऑर्डर दो बस, फिर देखो आप कमाल इंडियन आर्मी कैसा कमाल दिखाती है। 1971 में तो कमाल दिखाया था, 1971 में तो पाकिस्तान को कमाल दिखाया था और बांग्लादेश को कमाल दिखाया था। बस फ़र्क इतना था कि हमने तब बांग्लादेश की तरफ से लड़ाई लड़ी थी, क्योंकि वहाँ पर जो बंगालियों के साथ हो रहा था उसके खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी थी। परंतु अब दोनों को दिखाने का समय आ गया है कि हम दोनों भी कुछ कर सकते हैं, पर दोनों फ्रंट पर हम आपको एकदम सीधा कर सकते हैं। अब ठोको इनको, उधर से म्यांमार ठोकेगा, इधर हम ठोकेंगे, उधर से तालिबान ठोकेगा पाकिस्तान को, इधर से हम ठोकेंगे। तो आपको चिंता किसकी है, दोनों को सैंडविच आप बना दो इनका। ये देखो कमेंट, हाँ ये कमेंट सही है भाई का, नॉट बोथ और बेगर्स टुगेदर फ्रॉम द वर्ल्ड। बिल्कुल दोनों एक तरह से मांग रहे हैं, दोनों के बस इनके हाथ में कटोरा पकड़ाना बाकी रह गया है। ऐसे दोनों, एक पाकिस्तान जो अमेरिका से चाइना से मांगता है, एक बांग्लादेश जो कभी इंडिया से, जो कभी अमेरिका से, जो कभी म्यांमार से, चाइना से, उधर उसको तो जिधर से भी खुरसन मिले उधर से वो मांग लेता है बांग्लादेश। तो
तो ये हो रहा है बांग्लादेश में। इस भाई ने एकदम सही से रिप्लाई दिया है कि दोनों एकदम बेगर टुगेदर फ्रॉम द वर्ल्ड। दो जो भिखारी हैं वर्ल्ड के, जो सबसे बड़े भिखारी वर्ल्ड के, दोनों एकदम साथ में आ चुके हैं। और अगर दोनों साथ में आ चुके हैं तो मेरे हिसाब से इंडियन आर्मी को दोनों का साथ में ही स्वागत करना चाहिए, दोनों फ्रंट से ही। तो देखते हैं आगे। ये देखो आप, ये अच्छा है। पहले 1971 में पाकिस्तान और जो बांग्लादेश है, जिसे वेस्ट पाकिस्तान कहते हैं, दोनों लड़ाई हुई थी 1970 में। अब दोनों एकदम से कमांड हो गए। ये मैं दिखाना नहीं चाह रहा वैसे इनको, मैं जो वो चलचित्र है वो ज़्यादा देर तक दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि फिर कॉपीराइट का ये दिक्कत हो जाती है इसमें। तो ये वास्तविकता है पाकिस्तान की। जब ये दोनों कुत्ते की तरह लड़ रहे थे, अभी वापस एक जगह हो रहे हैं। अब ये वो एक जगह हो रहे हैं क्योंकि हम इंडिया को मात दे देंगे, हम इंडिया को वो कर देंगे, हम इंडिया को ये कर देंगे। आप इंडिया को कुछ भी नहीं कर सकते। तब आप एक थे, तभी इंडिया ने आपको समझा नहीं। अब इंडिया समझेगा आपको। इंडिया के पास इतनी पावर है कि मात्र 3 दिन में बांग्लादेश को तो हम ऐसे समेटें जैसे अस्तित्व ही ना रहा हो बांग्लादेश का पूरे वर्ल्ड में। तो बांग्लादेश वाले ज़्यादा अपना हुनर ना दिखाएं, क्योंकि अगर इंडियन आर्मी ने जिस दिन अपना हुनर दिखा दिया तो अपना जो दोस्त है, ये जो टिपिकल दोस्त है, इसे जाकर पूछो कि 1971 16 दिसंबर को क्या हुआ था। 92,000 जो पाकिस्तानी सोल्जर से उन्होंने सरेंडर किया था इंडियन आर्मी के सामने 1971 को। तो ये हुआ था वहाँ पर। तो अगर बांग्लादेशी को कुछ भी डाउट है अपने अंदर, तो अपने भाई से ज़रूर पूछ लेना कि 1971 को क्या हुआ था 16 दिसंबर को। तो दोस्तों देखते हैं आगे कुछ ट्वीट।